Hello student, in new questions and ideas we going through the Jainism here. The last and 24th Tirthankar of the Jainas, the Vardhaman Mahavira, also spread his message around this time. That is 2500 years ago. He was a Kshatriya prince of Likshvi dynasty. A group of was part of the Vaji Sangh, about which you read in chapter 6. At the age of 30, he left home and went to live in the forest. For 12 years he had led a hard and lonely life, at the end of which he attained enlightenment. ये 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म के वर्धमान महावीर। उन्होंने अपने टाइम पीरियड में जो 2500 साल पहले अपने मैसेज को स्प्रेड आउट किया। वह क्षत्रिय प्रिंस लिच्छवी से डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं और वाजी संघ के थे, जिसके बारे में हम लोगों ने चैप्टर 6 में देखा। और लगभग 30 के एज में उन्होंने अपने घर का त्याग करके जंगल की ओर मूव कर गए। 12 वर्ष की अवस्था में उन्होंने हार्ड और लोनली लाइफ जो है सर्वाइव की। 12 ईयर्स के लिए हार्ड और लोनली लाइफ सर्वाइव की और अंत में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्राइन। उन्होंने एक सिंपल डॉक्ट्राइन को जो है वह स्टेटमेंट दिया। मैन एंड वुमेन हु विशेस टू नो द ट्रूथ मस्ट लिव देयर होम्स। उनका मानना था कि जो पुरुष और स्त्रियाँ जो सत्य के लिए इच्छा रखती हैं या इच्छा रखते हैं, दे मस्ट हैव लिव्ड होम्स। उन्हें घर का परित्याग करना चाहिए। दे मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली रूल्स ऑफ द हिंसा। उन्हें हिंसा के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। एंड विच मीन्स नॉट हर्टिंग और किलिंग लिविंग बींग्स ऑल बींग्स। सेड महावीरा लॉन्ग टू लिव, मतलब लंबे समय के लिए जीने के लिए हमें जो है किसी दूसरे जीव पर हर्टिंग करना और किलिंग करने का प्रोसेस नहीं यूज़ करना चाहिए। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज़ डियर। ऑर्डिनरी पीपल कुड अंडरस्टैंड द टीचिंग ऑफ महावीरा। चूँकि उनका जो लैंग्वेज है वो प्राकृतिक लैंग्वेज है और इसमें आम आदमी लोग भी जो है उनके इस महावीर के टीचिंग को समझते हैं। देयर आर सेवरल पार्ट्स ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्रकृत यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री एंड नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, द प्रकृत स्पोकन इन मगध वॉज नॉन एज मगधी। जिस प्रकृति भाषा में मगध का इस्तेमाल किया गया है वो मगधी के रूप में जाना जाता है। फॉलोअर्स ऑफ द महावीरा हु आर नॉन एज जैनाज। और महावीर के जो फॉलोअर्स हैं वो जैन कहलाते हैं। हैड टू लीड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो भी अपना साधारण जीवन जीते हैं। बेगिंग फॉर फूड, और भिक्षाटन करते हैं अपने भोजन के लिए। दे हैड टू बी एब्सोल्युटली ऑनेस्ट। उन्हें पूरी तरह से सत्यनिष्ठा पर बनी होना होता है। वे स्पेशली आस्क नॉट टू स्टील, और चोरी नहीं कर सकते। ऑल्सो दे हैड टू ऑब्जर्व सिलिबेसी एंड मैन हैड टू गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ्स। इसमें जो है बहुत ही सादगी से रहना पड़ता है। इवन वो अपने कपड़ों का वस्त्र का भी त्याग कर देते हैं। एवरीथिंग। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मोस्ट मैन और वुमेन टू फॉलो दिस स्ट्रिक्ट रूल्स। ये स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बट नेवर द लेस थाउजेंड्स लेफ्ट देयर होम्स टू लर्न एंड टीच दिस वे, न्यू वे ऑफ लाइफ। इस तरह के नए जीवन को जीते हैं, सीखते हैं। मैनी मोर रिमेंड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मॉन्क्स और नन बन जाते हैं, प्रोवाइडिंग द विथ फूड। जैनिज्म also supported mainly by the traders, farmers who had to kill insects to protect their crops found it is more difficult to follow the rules. जैन धर्म को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे ट्रेडर्स, फार्मर्स भी हैं जिनका मानना है कि who had to kill insect to protect their crops, है ना, फाउंड इट मोर डिफ़िकल्ट टू फॉलो दिस रूल्स। क्योंकि यह रूल्स को फॉलो करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब जो फार्मर्स हैं अपने फसल को बचाने के लिए कीड़ों को मार नहीं सकते हैं, ऐसा तो कर ही नहीं पाएंगे। सो ओवर हंड्रेड ऑफ ईयर जैनिज्म स्प्रेड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द नॉर्थ इंडिया। जैन धर्म का प्रचार प्रसार उत्तर भारत के बहुत सारे जगहों में एंड टू गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक जो है वो मैसेज को कैरी आउट किया गया। टीचिंग ऑफ महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स है ट्रांसमिटेड ओरली एंड सेवरल सेंचुरीज। उनके जो महावीर के जो टीचिंग्स हैं उनके फॉलोअर्स के द्वारा ट्रांसमिट किया गया ओरली सेवरल centuries and they were written down in the form of in which they are presently available at the palace called Vallavi in Gujarat and near about 1500 years ago. Now we are going through the Sangam. Both the Mahavira or Buddha felt that only those who left their homes could gain true knowledge. केवल महावीर और बौद्ध धर्म में ऐसा फील किया जाता है कि जो लोग अपने घर का परित्याग करते हैं उन्हें ट्रू नॉलेज गेन होती है। दे अरेंज्ड फॉर देम टू स्टे टुगेदर।
उन्होंने इस बात को अरेंज किया कि एक सतरना संघ है एंड एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट दियर होम्स, मतलब संघ जो है ऐसा एसोसिएशन जो लोग अपने घर का परित्याग करते हैं। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ वे आर रिटन डाउन इन द ब्लॉक कॉल्ड द विनय पिटिका। और जो नियम कानून बौद्ध धर्म में बौद्ध संघों के लिए जो लिखे गए हैं, उनका जो पुस्तक है विनय पिटिका में, फ्रॉम दिस वी नो डैट देयर वेर सेपरेट ब्रांचेस ऑफ मैन एंड वुमेन, यहाँ पर बनाए गए हैं ब्रांचेस। मैन कुड ज्वाइन द संघ, हाउएवर चिल्ड्रन हैड टू टेक द परमिशन ऑफ देयर पेरेंट्स, और बच्चों को अपने पेरेंट्स से परमिशन लेनी होती है। एंड स्लेव दैट ऑफ दियर मास्टर्स, और अपने मालिक का गुलाम होना होता है। Those who worked for the king had to take this permission, and debtors that of the creditors. Women had to take their husband's permission. Men and women who joined the संघ led simple life. और इसमें जो कोई भी संघ को ज्वाइन करते हैं वो सिंपल लाइफ सर्वाइव करते हैं। They meditated for most of the time and went to cities and villages to beg for the food. वे गाँव शहर मूव करते हैं फूड बेगिंग करने के लिए, भोजन भीख मांगने के लिए। एंड ड्यूरिंग फिक्स्ड आवर होती है इसकी, एक टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। डेट इज़ वाई दे आर नॉन एज भिक्षुक, इसलिए इन्हें भिक्षुक बोलते हैं। ये नाउंसर इन बेगर वी कैन से इन इंग्लिश। एंड भिक्षुक दे टॉट अदर्स एंड हेल्प वन अनदर। दे आल्सो हेल्ड मैरिज मीटिंग्स और सेटल्ड द क्वारल दैट टुक प्लेस विद इन द संघ। संघ के अंदर जो भी क्वारल्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम रिलेटेड मैटर होती है, उस मीटिंग में सेटल्ड करते हैं। Those who joined the Sangh included Brahmins, Kshatriya, merchants, laborers, barbers, courtesans, slaves। ये सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। Many of them wrote down the teaching of Buddha. Some of them also composed beautiful poems described their life in the Sangh. Okay, now we will see here the monasteries. To begin with the Bodh, Jain and Bodh monks. यहाँ पर जो जैन और बौद्ध मंक्स की जो शुरुआत होती है, वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर। ये लोग पूरे शहर में मूव करते हैं, टीचिंग पीपल, लोगों को उपदेश देते हैं। द ओनली टाइम दे स्टेड इन वन प्लेस वॉज ड्यूरिंग द रेनी सीजन, और वो एक समय होता है जहाँ पर वे लोग जाकर ठहरते हैं रेनी सीजन टाइम पीरियड में। व्हेन इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल, और इस समय बड़ा मुश्किल होता है ट्रेवलिंग का। देन देयर सपोर्टर्स बिल्ड टेम्पररी शेल्टर्स, और इसमें जो उनके सपोर्टर्स होते हैं वो टेम्पररी शेल्टर का फॉर्मेशन करते हैं। देम इन गार्डन्स एरियाज़ में, दे लिव्ड इन नेचुरल केव्स, उस तरह के वे नेचुरल केव्स में रहते हैं, हिल एरियाज़ में। एज ए टाइम वेंट ऑन, समय गुजरता जाता है। मेनी सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नन्स, क्योंकि मॉन्क्स और नन्स के जो सपोर्टर्स हैं, दे देमसेल्व्स फील्ड द नीड फॉर मोर परमानेंट शेल्टर्स। वे चाहते हैं कि उनके लिए परमानेंट शेल्टर्स हो। एंड शो मोनेस्ट्रीज वेयर बिल्ट, इसलिए परमानेंट शेल्टर्स के लिए जो आवश्यकता पड़ी उसके लिए मोनेस्ट्रीज बनाई गई, मठ बनाई गई। एंड दिस आर नॉन एज द विहाराज, इसको विहारा कहा जाता है। द अर्लीस्ट विहाराज आर मेड ऑफ वुड, जो पहले बनाए जाते थे वो मेड ऑफ वुड थे, एंड देन ऑफ ब्रिक, फिर बाद में ईंटों के बनने लगे। सम आर इवन इन केव्स दैट वेयर डग आउट इन हिल्स, बाद में तो पहाड़ों को काट करके भी गुफाओं में जैसे बनाई गई हिल्स एरियाज में, जैसे वेस्टर्न इंडिया में है। वेरी ऑफन द लैंड ऑन विच द विहाराज वॉज बिल्ट donated by the rich merchant or the landowner of the king. The local people came with gift of food, और जो लोकल पीपल है वो एज ए गिफ्ट ऑफ फूड लेके आते हैं, क्लोथिंग मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स और नन्स के लिए। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल, और रिटर्न में लोगों को शिक्षा मिलती है। ओवर द सेंचुरीज बुद्धिज्म स्प्रेड टू मेनी पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड। यू कैन वी लर्न मोर अबाउट इन द चैप्टर 10। थैंक यू।